हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो टू फुल स्टैक। आज हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स से, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस what is text editor, how to install VS Code, what is HTML, features of HTML, and after that we will discuss how to write a first HTML code and how to run it in web browsers. So now let's get started today's video. So firstly, let's talk about what is text editor. In simple terms, text editor is a software. It's a tool where developers write code. Okay, so आप बोल सकते हैं अगर आपको कोड लिखना है, उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। आप कुछ इस तरह से सोचिए जैसे हम वर्ड में ऐसे लिखते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो, आप रिपोर्ट्स क्रिएट करते हो, वैसे ही डेवलपर्स को कोड लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। ओके, बस इतना सा डिफरेंस है कि एमएस वर्ड्स में हम डॉक्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, बट टेक्स्ट एडिटर्स में हम उसका जो मेनली यूज़ होता है वहाँ पर हम कोड लिखते हैं, वो हमारे कोड को समझता है। अब बात करते हैं हमारे लिए कौन सा टेक्स्ट एडिटर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो इनिशियली अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस के साथ भी अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, बट लॉट्स ऑफ अदर टेक्स्ट एडिटर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल सबलाइम टेक्स्ट, एटम, but the most widely used and developer friendly text editor is Visual Studio Code. ओके, सो मार्केट में काफ़ी एडिटर्स अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप सबलाइम भी यूज़ कर सकते हैं, आप एटम भी यूज़ कर सकते हैं, या अदर्स भी कुछ और आपके सामने अवेलेबल हैं तो आप उनके साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। बट अगर आपको एक डेवलपर फ्रेंडली एडिटर की रिक्वायरमेंट है तो आप किसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं? विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। सो अब हम बात करते हैं क्यों हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट थिंग, इट्स फ्री। विजुअल स्टूडियो इज़ वेरी फास्ट, एज वेल एज विजुअल स्टूडियो कोड में हमारे पास एक्सटेंशन का बहुत पावरफुल सपोर्ट होता है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा हमारी कोडिंग को ईजीएस्ट बनाता है। एज वेल एज गिट इंटीग्रेटेड होता है बीएस कोड में, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं गिट बीएस कोड में टर्मिनल ओपन करके। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है बीएस कोड। सो हम अपने वेब डेवलपमेंट जर्नी में बीएस स्टूडियो, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल बीएस कोड। तो बड़ा सिंपल है बीएस कोड इंस्टॉल करना। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे https://code.visualstudio.com एंड वहाँ से जो विंडोज़ के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रीफरेबल लिंक आपको अवेलेबल होगा उस पर क्लिक करके आप विंडोज़ लैपटॉप से हैं या आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप है या फिर आप मैक यूज़र्स हैं, आप अकॉर्डिंगली मैक और विंडोज़ के लिए विजुअल स्टूडियो कोड विद इन ए सिंगल क्लिक डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में। आफ्टर दैट उसमें काफ़ी सारे नेक्स्ट के बटन्स आएंगे, उसको आप अगेन एंड अगेन क्लिक करेंगे एंड फाइनली इंस्टॉल कर लेंगे बीएस कोड इन योर सिस्टम। सो चलते हैं अब अपने वेब ब्राउज़र स्क्रीन पर और एक बार विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा एज इन बिगनर्स आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी में। सो हियर ये है मेरा वेब ब्राउज़र क्रोम। यहाँ पर मैं टाइप करूँगी विजुअल स्टूडियो कोड, जस्ट टाइप करूँगी, उसी से ही हो जाएगा मेरा। तो फर्स्ट लिंक मुझे मिलती है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग रीडिफाइंड। यही है अपनी ऑफिशियल लिंक जहाँ से हमें अपना विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे। क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। दैट्स फॉर थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग बीएस कोड इन दिस वे। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा बीएस कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो डाउनलोड फोल्डर में आपको इस तरह से शो होगा एंड आप इसको अपने पर्सनल फोल्डर में इस तरह से ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है, दैट इज़ बीएस कोड यूज़र सेटअप। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी स्टूडेंट्स। सो डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ
इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर आपको चूज करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड देन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। फाइनली अब आपको इससे और ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप डेस्कटॉप आइकन चाहते हैं VS कोड के लिए तो जस्ट क्लिक ऑन दैट, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, अगेन इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए एंड इन दिस वे आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। When setup is complete, you will get this kind of window completing the Visual Studio Code setup wizard. So just click on finish button and after that you will get this kind of window. यहाँ पर अगर 2025 का वर्जन हिस्ट्री आ रहा है, अभी आपके लिए ये किसी काम की नहीं है, जस्ट क्लोज इट आउट एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड का फ्रंट व्यू है जो आपके पास ओपन होके आता है इनिशियली बिगनर्स लेवल पे जब आप VS कोड इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। ओके, सो देयर इज नो फाइल, नो सेटअप अब हम करेंगे। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं VS कोड को। ये जो हमारा ये वाला पेन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये ओवरऑल आपको जो विंडो शो हो रही है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट पैन ऑफ VS कोड। यहाँ से आप कोई फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं, मे बी कोई आपके एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं, एग्जिस्टिंग कोड है तो आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। आप गिट में कोई रेपोजिटरी अवेलेबल है तो उसको क्लोन भी कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट अभी मैंने कोई फोल्डर क्रिएटेड नहीं किया है जो कि मैं करूँगी अपकमिंग टाइम में, तो दो तरह से आप यहाँ पर न्यू फोल्डर, न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड की फर्स्ट विंडो होती है वहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ओपन करने के लिए फाइल को, कोई फोल्डर आपको डायरेक्ट ओपन करना है या कोई गिट रेपोजिटरी क्लोन करनी है, तो आप इन सारे ऑप्शंस के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ये वेलकम विंडो नहीं भी ओपन आ रही है नेक्स्ट टाइम से तो कोई नहीं, आप फाइल बटन पर जाके क्लिक करेंगे और आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के, न्यू विंडो ओपन करने के, न्यू फोल्डर ओपन करने के लिए। So everything is here and VS Code is very user friendly. So now हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने सिस्टम में एंड उसको ओपन कर लेंगे फिर VS Code में। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने मूव किया डेस्कटॉप पर और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ मैं, बैब डेब फर्स्ट ईयर। ओके, मैंने ये फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये फोल्डर मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। अब इसको ओपन दो तरह से मैं कर सकती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाकर मैं क्या कर सकती हूँ, ओपन विद विजुअल कोड पे क्लिक कर सकती हूँ, या फिर वापस से अपने विजुअल कोड पर जाकर के ओपन फोल्डर पे क्लिक करके मैं नेविगेट कर सकती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने फोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे मुझे ये फोल्डर अवेलेबल दिख रहा है, दैट इज बैब डेव फर्स्ट ईयर। सो दोनों तरह से आप अपना फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू विल गेट दिस, just click on yes I trust the authors, click on this, okay। so now मैंने VS Code में अपना फर्स्ट फोल्डर बैब डेव फर्स्ट ईयर एक्सेस कर लिया है आफ्टर द क्रिएशन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा हाउ टू राइट कोड इन VS Code, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करेंगे अपने VS Code में जो कि हमारी हेल्प करेंगे एक एज एन गुड डेवलपर इफ़िशेंट वर्क करने के लिए। सो इसके लिए मैं कहाँ पर जाऊँगी, ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा, दैट इज़ इस तरह से आपके पास 3 रेक्टेंगुलर बॉक्स होंगे और एक थोड़ा सा अलग बॉक्स होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च में करूँगी, पहला एक्सटेंशन हम सर्च करेंगे लाइव सर्वर का। लाइव सर्वर सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा यही वाला लाइव सर्वर पर आप क्लिक करेंगे और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल पे आप क्लिक कर लीजिए। आप देखेंगे इसके कितने नंबर्स ऑफ डाउनलोड्स ऑलरेडी हो रखे हैं। अब बात करते हैं हम लाइव सर्वर इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, इट्स वेरी पॉपुलर एक्सटेंशन। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक में HTML कोड ब्राउज़र में ओपन हो जाता है एंड हम लाइव सर्वर से कनेक्ट होकर के अपने कोड का आउटपुट देख सकते हैं। एज वेल एज लाइव सर्वर में एक और फीचर अवेलेबल है, दैट इज ऑटो रिफ्रेश। ये ऑटो रिफ्रेश होता है जब भी आप क्या करते हैं, कोड सेव करते हैं। ओके,
तो फर्स्ट एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करनी है लाइव सर्वर की। आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। नेक्स्ट एक और एक्सटेंशन अभी के लिए बिगनर्स लेवल पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, वो है प्रीटियर। यहाँ पर आप टाइप करेंगे PRETT, आपका पहला मिल जाएगा प्रीटियर। फर्स्ट ऑप्शन आप चूज कर लीजिए एंड इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ट्रस्ट पब्लिश और इंस्टॉल, जस्ट इंस्टॉल इट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हम ये प्रीटियर ये एक्सटेंशन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ प्रीटियर आपका कोड ऑटोमेटिकली क्लीन और प्रॉपरली फॉर्मेटेड बनता है। ठीक है, जैसे आइडेंटिटेशन हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, स्पेसिंग होनी चाहिए, लाइन ब्रेक होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। एज द नेम प्रीटियर, ये आपके कोड को और प्रीटी बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। आप देखेंगे देयर लॉट्स ऑफ एक्सटेंशंस आर अवेलेबल इन VS Code। यू कैन इंस्टॉल इट डायरेक्टली इन योर VS Code एडिटर, बट अभी के लिए हमारे लिए ये 2 ही एक्सटेंशन काफ़ी हैं। एंड इन फ्यूचर जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली हम एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेंगे। सो नाउ पॉज लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एंड वापस चलते हैं लर्न करने के लिए HTML। पहले HTML लर्न करते हैं, आफ्टर दैट HTML का फर्स्ट कोड क्रिएट करेंगे। सो व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language। It means ये आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, एक ऑफिशियल कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे एक हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड जावा आप यूज़ करते हैं कोड करने के लिए। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट मीन्स ये सपोर्ट करती है टैग्स को। ठीक है, एंड HTML हम क्यों यूज़ करते हैं? HTML हम यूज़ करते हैं एक वेब पेज का स्केलेटन या फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द लास्ट लेक्चर, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट का, एंड उसमें भी ओवरऑल जितनी टाइप की टेक्स्ट जो भी आपको डेटा शो हो रहा होता है इन टेक्स्ट फॉर्म ऑन योर वेब पेज, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? HTML। ओके, सो आप बोल सकते हैं इट गिव्स स्ट्रक्चर टू योर वेबसाइट। इट tells the browser what to display like headings, paragraphs, images, links। आपको जो भी ऐड करना है आपके वेब ब्राउज़र में आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मे बी आप कोई हेडिंग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मे बी आप कोई पैराग्राफ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मे बी आप कोई इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या फिर आप कोई लिंक्स, हाइपर लिंक्स ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, सो यू कैन प्रोसीड विद HTML। And now, without HTML, your browser has nothing to show। It means आप CSS फाइल दे दीजिए, आप जावास्क्रिप्ट फाइल दे दीजिए, बट आपने HTML फाइल नहीं दी है वेब ब्राउज़र को रेंडर करने के लिए, तो आपका वेब ब्राउज़र आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं इसका HTML इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर of your website। CSS is the skin, clothes means designing, appearance. It provides styling for your web page, and JavaScript is the brain. It provides functionality to your code. Okay, so it's the brief description of HTML. Now let's discuss some features of HTML. First feature is simple and easy to learn। HTML बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज है जिसको एक बिगनर्स लेवल पर आप इमीडिएटली स्टार्ट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट मीन्स दैट आपके जितने भी वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, HTML उन सब के साथ प्रोसीड करता है, उन सब के साथ आप किसी भी वेब ब्राउज़र पर HTML कोड रन कर सकते हैं। It works on all browsers and devices। Next we have uses tags। In HTML everything is written inside tags। इन टैग्स को आप किस तरह से लिखते हैं? Like this। एंड ये क्या है? आपको बेसिकली ये आपके इनको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। एंड ये आपको कहाँ मिलते हैं? आपके सिस्टम में, लैपटॉप में शिफ्ट के
जस्ट पास में ये दोनों ब्रैकेट अवेलेबल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन HTML लैंग्वेज टैग्स। ठीक है, अब टैग्स आपके कुछ इस तरह से हो सकते हैं, टैग P, टैग H1 एंड मैनी मोर, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में और इस लेक्चर में भी। नेक्स्ट फीचर इज सपोर्ट्स मल्टीमीडिया। With the help of HTML, you can able to display images, audio files, video files on your web pages. Next we have hyperlinks. In HTML, hyperlinks के थ्रू आप दूसरे पेजेस को कनेक्ट कर सकते हो अपने वेब पेज से। नेक्स्ट फॉर्म्स एंड इनपुट्स। HTML की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, यूजर से इनपुट एक्सेस कर सकते हो, यूजर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, as well as HTML supports semantic elements. Semantic elements means कुछ semantic tags का स्ट्रक्चर होता है आपके HTML में जो HTML प्रोवाइड करता है. For example, header, footer, article. We will discuss all the semantic elements in our HTML code in upcoming lectures. So it's all about some main features of HTML. Now let's discuss your first HTML code step by step. So my dear students, on your screen ये हमारा HTML का फर्स्ट कोड है जिसको हमें लिखना होगा, अभी टाइप करना होगा कीबोर्ड के थ्रू अपने VS कोड में, एंड देन हम इसको रन भी करेंगे. पर इससे पहले जस्ट इसको समझ लेते हैं कि इस कोड में किस पर्टिकुलर टैग का क्या मीनिंग है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, HTML में हम जितनी भी चीज़ें लिख रहे होंगे, जितना भी कोड डिप्लॉय, जितना भी कोड बिल्ड कर रहे होंगे, वो सब टैग के अंदर ही होगा. आप यहाँ देख सकते हैं इट्स ओवरऑल कोड में कोई भी कोड ऐसा नहीं है जो विदाउट कोड हो. आपकी फर्स्ट लाइन ही टैग से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट लाइन भी देखिए टैग्स के साथ ही बाइंड अप हो रहा है आपका ये कोड. सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इसको समझने की. सो पहला टैग हमने यहाँ पर लिया है, टैग है ये आपका, इसको आप क्या बोलते हो, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट. देन ये है आपका यहाँ पे, इसको आप क्या बोलोगे, राइट एंगल ब्रैकेट. ओके, इन दोनों को मिला के हमारा एक टैग बनता है. ओके, एंड इस टैग के अंदर हमें एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज डॉक टाइप HTML, एंड इससे पहले एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है. ये डॉक टाइप HTML टैग हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये ओवरऑल जो फाइल आप क्रिएट करने वाले हो, ये फाइल HTML5 की है. ठीक है, इस फर्स्ट टैग से हमारे ब्राउज़र को पता चलता है कि ये फाइल HTML5 में लिखी गई है या फिर HTML5 की है. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट टैग. नेक्स्ट टैग में हमारे पास है HTML टैग. ये टैग को आप कंसिडर करेंगे एज ए रूट एलिमेंट, जिसके अंदर आपका एंटायर कोड एग्जिस्ट करेगा. विदाउट दिस HTML टैग आपका HTML कोड स्टार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्री क्रिएट करते हैं ना, यहाँ ट्री में हमारे पास एक रूट एलिमेंट होता है एंड देन फॉलोड बाय उसके बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं. तो ये जो हमारा रूट एलिमेंट है, इसके बिना तो हमारा ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना. दैट्स वाई यहाँ पे HTML कोड में हमारा रूट एलिमेंट क्या होता है, HTML टैग. ओके, अब आप ध्यान रखेंगे थ्रू आउट अवर फुल स्टैक डेवलपमेंट जर्नी, जहाँ भी आपको कोई भी डेटा, कोई भी टर्म, फॉर एग्जांपल जैसे HTML ही है, अगर ये आपको इन दोनों ब्रैकेट के अंडर दिखता है, इसका मीनिंग क्या है कि ये HTML नहीं है. अब आप इसको HTML रीड नहीं करोगे, अब आप इसको रीड करोगे HTML टैग. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टैग अवेलेबल है दैट इज हेड टैग. हेड टैग का यूज हम इसलिए करते हैं जिससे हमें कोई मेटा डेटा या टाइटल्स या फिर स्क्रिप्ट्स वगैरह अपने डॉक्यूमेंट में, अपने वेब पेज में ऐड ऑन करनी है, तो उसकी डिटेल्स हम सारी कहाँ मेंशन करते हैं, हेड टैग के अंदर. तो हेड को आप कंसीडर करिए फॉर मेटा डेटा, फॉर स्क्रिप्टिंग. ठीक है, हेड टैग का यूज हम उस टाइम कर रहे होंगे जिस टाइम हम बैकएंड का कुछ मेटा डेटा वगैरह ऐड ऑन कर रहे होंगे अपनी HTML फाइल में.
नेक्स्ट हेड के बाद हमारे पास एक टैग होता है दैट इज टाइटल टैग। ओके, टाइटल टैग के अंदर हम क्या इंसर्ट करते हैं, क्या वर्ड मेंशन करते हैं, जो पर्टिकुलर नेम हम अपने ब्राउजर टैब में चाहते हैं। आई एल गोना शो यू व्हेन वी विल रन आवर फर्स्ट HTML कोड। वहाँ पर हमें जो भी डेटा चाहिए ब्राउज़र टैब में शो होने के लिए एज एन टाइटल फॉर आवर वेब पेज, तो उसको हम मेंशन करते हैं अपने टाइटल टैग में। बट प्लीज़ यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइटल टैग स्टार्ट होने के बाद टाइटल टैग क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई वैल्यू इस तरह से लिखी है, इस टैग के अंदर टाइटल लिखा है, तो ये क्या है, मेरा ओपन टैग है। ठीक है, बट यहाँ पे जाके मैंने क्या किया है, एंगल ब्रैकेट ओपन करके स्लैश लगाया है एंड HTML लिख दिया है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पर मेरा क्लोजिंग टैग है HTML का। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने अपना डेटा एज एन टाइटल जो प्रोवाइड करना था, जैसे कि इन्होंने टाइटल प्रोवाइड किया है माई फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे ये टाइटल प्रोवाइड करने के बाद टाइटल का जो टैग है उसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने क्या किया है, टाइटल टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। ठीक है, आफ्टर दैट जो टाइटल है या फिर स्क्रिप्टिंग है या फिर मेटा डेटा आपको कुछ इंक्लूड करना है अपने HTML कोड में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, हेड टैग यूज़ करते थे। बट एज एन बिगनर्स लेवल हमारे पास कोई स्क्रिप्टिंग फाइल्स नहीं है, हमारे पास कोई मेटा डेटा नहीं है, बट हमारे पास टाइटल था एड ऑन करने के लिए। तो टाइटल टैग हमने किसके अंदर इंसर्ट किया है, किसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे हेड टैग के अंदर। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो हेड टैग है उसका भी काम खत्म हो गया है। तो आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये हेड टैग भी क्लोज कर दिया है। ओके, यहाँ तक का काम खत्म होने के बाद नेक्स्ट टैग हमारा होता है बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग मीन्स बॉडी टैग के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारे अदर टैग्स हम लोग इंसर्ट करते हैं, मेंशन करते हैं, अपना कोड लिखते हैं, जो सारी चीज़ें हम अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई हेडिंग डिस्प्ले करानी है अपने वेब पेज में, तो वो सारी चीज़ें आप किसके अंदर लिख रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आप बॉडी टैग के अंदर लिख रहे होंगे। इट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग इन योर एंटायर HTML कोड, इन योर एंटायर HTML कोड। ठीक है, अब बॉडी टैग ओपन होने के बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो बॉडी टैग लिखा हुआ है, ये कौन सा बॉडी टैग है, ये ओपनिंग बॉडी टैग है। HTML में हमारे पास दो टाइप के टैग एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, जिसकी ओपन भी मेंशन करनी होती है हमें अपने कोड में और क्लोजिंग भी मेंशन करनी होती है। एंड दूसरे टाइप के कोड होते हैं जहाँ पर हमें क्लोजिंग अप्लाई करना मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी टैग मेरा ओपन हो गया है। आफ्टर दैट बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने अपनी फर्स्ट हेडिंग्स मेंशन करी है। फॉर एग्जांपल, H1, H stands for heading in HTML एंड HTML में हमारे पास H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग्स अवेलेबल होती हैं। H1 मीन्स आपका जो सबसे बड़ा हेडिंग होगा वो, देन उससे थोड़ा छोटा H2 रहेगा एंड एंटायर लिए जाएगा आपका H6 तक। मीन्स आप समझ सकते हैं एज एन बिगनर्स लेवल, जो H6 टैग के अंदर हम अपना डेटा दे रहे होंगे वो हमारी सबसे छोटी हेडिंग्स विजुअल होगी हमारे फाइनल वेब पेज पे, जो हम मेंशन करेंगे, जो टर्म हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको हेडिंग्स डिस्प्ले करानी है अपने वेब पेज पे, तो आपको हम H1 टैग का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले एनी पैराग्राफ ऑन योर वेब पेज, सो इसके लिए जो हम टैग का यूज़ करेंगे वो होगा हमारा P टैग। एंड P टैग है या फिर H1 टैग है, H1, H2, H3 टू H6, उसको आपको क्लोज टैग देना मैंडेटरी है। मीन्स H1 का H1 हेडिंग टैग आपको क्लोज करना मैंडेटरी है। सेम एज पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के लिए आप ओनली P टैग यूज़ करते हैं एंड इसके अंदर आप अपना डेटा लिखते हैं जो भी आपको एज एन पैराग्राफ टेक्स्ट विजुअलाइज डिस्प्ले करानी है अपने वेब पेज पे। एंड फाइनली आपका जब डेटा कंप्लीट हो जाता है तो आप
क्या करते हो, पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देते हो। ठीक है, इट मीन्स ये जो है मेरा फर्स्ट वेब पेज है एंड यहाँ पर मुझे बहुत छोटी सी 2-4 चीज़ें ही डिस्प्ले करानी है अपने वेब पेज पे। तो मुझे क्या डिस्प्ले कराना था, मेरे को एक हेडिंग डिस्प्ले करानी थी और मुझे एक पैराग्राफ डिस्प्ले कराना था। तो दोनों की डिटेल्स मैंने अपने कोड में मेंशन कर दी है, एक h1 टैग की हेल्प से और एक पैराग्राफ टैग की हेल्प से। इट मीन्स यहाँ पे जो मेरा बॉडी का वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली अब मैं क्या करूँगी, बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ स्लैश। ठीक है, कौन सा स्लैश है ये, फॉरवर्ड स्लैश है या बैकवर्ड स्लैश है, तो इट्स फॉरवर्ड स्लैश। ओके, एंड फाइनली अब टाइम है अपना जो कंटेनर है जिसके अंदर हमने ये सारे टैग्स डाले हुए हैं, वो कंटेनर कौन सा है, हमारा HTML टैग। अब जब मेरा ओवरऑल कोड कंप्लीट हो गया है तो अब मैं क्या करूँगी, अपने HTML टैग को भी क्लोज कर दूंगी। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपने HTML टैग को क्लोज कर दिया है एंड इट्स आवर फर्स्ट HTML कोड। नाउ इट्स टाइम टू रन इन VS कोड। ओके, सो अब चलते हैं अपनी VS कोड की फर्स्ट स्क्रीन पर एंड टाइप करते हैं अपना पहला कोड। किस तरह से हमें कोड करना है, किस तरह से फाइल क्रिएट करनी है HTML की, चलिए सीखते हैं। सो यहाँ पर ही हमने इसको छोड़ा था VS कोड को, जिस टाइम हमने कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल किए थे। अब यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक करेंगे इस बटन पर। इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे मेरे पास मेरा फोल्डर ओपन है, दैट इज़ वेब डेव फर्स्ट ईयर। यहाँ पर इनिशियली मुझे क्या करना है, एक HTML का कोड करना है। तो HTML का कोड करने से पहले मुझे यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी होगी। उसके लिए मैं क्लिक करूँगी इस प्लस बटन पर। ये प्लस बटन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आप इसके नीचे देखिए, आपको इसके नीचे शो हो रहा है न्यू फाइल। अगर आप इसके ऊपर एरो लाएंगे तो इसके नीचे आपको शो हो रहा है न्यू फोल्डर, इसके ऊपर शो हो रहा है रिफ्रेश एक्सप्लोरर। अगर आपने कुछ न्यू फाइल ऐड ऑन करी हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं आपके बैब डेव फर्स्ट ईयर फोल्डर में, तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता है जो लेटेस्ट फाइल हो वो अब आपको शो हो जाए। ठीक है, देन वी हैव कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर। अगर आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स है तो आप उसको कोलैप्स भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। सो अभी के लिए मुझे क्या करना है, अभी के लिए मुझे अपनी एक HTML फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं क्रिएट करूंगी इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे जाके क्लिक करूंगी एंड क्लिक करते ही मेरे पास ये ओपन हो जाएगा एंड इसमें मैं क्या डालूंगी, अपने फर्स्ट HTML कोड का नेम मेंशन करूंगी फर्स्टली। तो मेरे HTML कोड का नाम होगा इंडेक्स। ओके, बट मेरे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये फाइल HTML की ही फाइल है? तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, छोटा सा एक एक्सटेंशन यूज़ करना है जिससे मेरा सिस्टम समझ जाए कि अच्छा ये HTML फाइल है एंड फाइनली मुझे इसको रेंडर कराना है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। सो यहाँ पर index.html मैं टाइप करूँगी एंड एंटर प्रेस कर दूँगी। तो फाइनली यहाँ पे वेब डेव फर्स्ट ईयर फोल्डर के अंदर मेरे पास एक मेरी न्यू फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम है index.html। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू राइट आवर कोड इन HTML। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको कोड सिखाया भी है, टाइप करूँगी डॉक टाइप। ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, आप देखेंगे मैंने सिर्फ एंगल ब्रैकेट क्रिएट किया एंड आपके VS कोड ने आपको बता दिया कि शायद आप डॉक टाइप करने वाले हैं क्या। yes, this is the beauty of text editors. okay, so Visual Studio Code या फिर अदर टेक्स्ट एडिटर्स आपकी हेल्प करते हैं बहुत जल्दी से कोड लिखने में और इफ़िशेंट कोड लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट टैग मेरा होगा HTML एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ ही रहा है, मैंने HTML लिखा। अब HTML लिखते के जैसे ही मैंने HTML लिखा तो इसके अंदर तो मुझे डेटा ऐड ऑन करना ही है, अपने अदर टैग्स ऐड ऑन करने हैं। बट आप ध्यान से देखिए, इन्होंने HTML का जो क्लोजिंग टैग वाला पार्ट था इन्होंने ऑटोमेटिकली मेरे को दे दिया। एंड ये काम किसने किया है मेरे लिए, ये काम मेरे लिए किया है अपनी प्रीटियर एक्सटेंशन ने। ओके, सो आई होप अब आप समझ पा रहे हैं किस तरह से हमें काम करना है। नाउ नेक्स्ट टैग मेरा होगा हेड टैग आते ही आप देखेंगे हेड का क्लोजिंग टैग भी आ गया है। अब आपको ध्यान देना है, HTML टैग आ गया है, हेड टैग आ गया है, बट हेड टैग के अंदर मैंने अभी आपको सिखाया था कि हम क्या क्या डेटा मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्क्रिप्टिंग फाइल्स की डिटेल्स ऐड ऑन करनी है, या आपको कोई मेटा डेटा ऐड ऑन करना है इस सर्वर साइड का, या फिर आपको टाइटल ऐड करना है, तो वो आप हेड टैग के अंडर ही करते हैं। तो अब हेड टैग मेरा ओपन हो गया है, क्लोज वाला भी मैंने दे दिया है प्रीटियर एक्सटेंशन ने। तो अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे जस्ट एक टाइटल ऐड ऑन करना है। तो मैंने टाइटल यहाँ पर मेंशन किया, ये हो गया।
एंड मेरे को अपना जो टाइटल देना है अपने फर्स्ट वेब पेज के लिए वो मैं दे सकती हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। इजी। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे मेरा टाइटल भी क्लोज हो गया है एंड नाउ फाइनली यहाँ पे मेरा हेड का जो हेड टैग का जितना भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आगे आती हूँ और मेन टैग अपने HTML डॉक्यूमेंट का ओपन करती हूँ एंड दैट इज बॉडी। ओके, बॉडी टैग मैंने ओपन किया, बॉडी का क्लोजिंग टैग भी इन्होंने मुझे दे दिया है प्रीतियर ने। अब मुझे क्या करना है, अपने HTML पेज पे एक तो हेडिंग चाहिए और एक पैराग्राफ चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले एक हेडिंग ले लेती हूँ दैट इज़ H1। H1 जैसी मैंने लिया, इन्होंने इसका क्लोजिंग टैग दे दिया एंड यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग टाइप करती हूँ। हेडिंग रहेगी हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, हेडिंग मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब मैं आगे आती हूँ एंड एक पैराग्राफ भी दे देती हूँ। पैराग्राफ में मेरा टेक्स्ट रहेगा वेलकम इन FSD क्लासेस। ओके, पैराग्राफ इज डन, इतना काफ़ी है अभी के लिए। तो नाउ मेरा पैराग्राफ टैग भी आप देखेंगे क्लोज हो चुका है। अगर आपके सिस्टम में आप खुद से नहीं हो रहा है तो आपको ये टाइप करना होगा, आप इसको कीजिएगा। नाउ आप देखिए हमारा बॉडी टैग ऑलरेडी क्लोज है। ओके, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास फाइल को सेव करने का। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे एंड आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। बट मैं क्या करती हूँ, अपने सिस्टम में फाइल पर जा करके क्लिक करके रखती हूँ ऑटो सेव पे। तो सम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है बार बार अपना कोड सेव करने का, तो मैं क्या करती हूँ, ऑटो सेव बटन पे क्लिक कर देती हूँ और मेरा कोड ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। बट आप अभी बिगनर्स लेवल पे हैं तो आप चाहें तो ऑटो सेव इनेबल ना करें, आप डायरेक्ट आप अपना कोड करें एंड उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, ओके, अब मैंने कोड क्रिएट कर लिया है, न्यू फाइल भी क्रिएट कर ली है, कोड भी क्रिएट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू रन आवर कोड। ठीक है, सो अब हमें ये कोड रन करना है। इसके लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ जहाँ से मैं इसको रन कर सकती हूँ। रन करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था अपने VS कोड में जिसका नाम था लाइव सर्वर। लाइव सर्वर के थ्रू रन करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस है जिस तरह से मैं रन कर सकती हूँ। पहला ऑप्शन मेरे पास रहेगा, मैं इस गो लाइव बटन पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है क्लिक टू रन लाइव सर्वर। इस पर क्लिक करूंगी तो भी आपका ये कोड रन हो जाएगा वेब ब्राउज़र पर। एक और ऑप्शन मेरे पास है, जैसे मेरी ये फाइल है और मेरे को इसको रन करना है, VS कोड की फाइल को रन करना है वेब ब्राउज़र में, तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको कुछ की शॉर्टकट कीज भी आपको शो हो रही हैं। दैट इज ओपन विद लाइव सर्वर के लिए Alt+L एंड Alt+O, ये दो कीज हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से ही, शॉर्टकट कीज की हेल्प से वेब सर्वर, अपना लाइव सर्वर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों तरीके, तीनों तरीके के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अब गो पे जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रन का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो आप डिबगिंग कर लीजिए। डिबगिंग हम करते हैं जब हम कुछ स्क्रिप्टिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, लॉजिक क्रिएट कर रहे होते हैं, उस टाइम हम स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है रन विदाउट डिबगिंग। आप इसको रन कर सकते हैं विदाउट डिबगिंग किए हुए, जब आपको लगता है कि हाँ मेरा कोड सही है, मुझे डीबगिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इन दोनों के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट रहेगा, यहाँ पे जाके मैं गो लाइव बटन पे क्लिक कर दूँ एंड फाइनली अपना जो ये कोड है इसको क्या करूँ, रन करके देख लेते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। तो फर्स्ट टाइम जब आप वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप, ये विंडो जरूर आएगी। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इसका आउटकम मिलेगा आपको। पहला आपके वेब ब्राउज़र है, ये वाला मेरा एज है, एज में मुझे इसका आउटपुट मिल गया है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है हमारे वेब पेज का, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्टली आप देखिए यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट शो हो रही है,
my first web page. It means it's what? It's the title of your web page. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये index.html स्लैश index.html क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि ये आपकी जो फाइल है उसका ऑफिशियल नाम है index.html, जिसको हमने असाइन किया था BS कोड में। अब यहाँ पर एक IP एड्रेस मेंशन है, ये 127001। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अच्छे से देखा होगा वो समझ पा रहे होंगे व्हाट इज़ IP एड्रेस। तो ये क्या है? IP एड्रेस है। ये 127 करके जो IP एड्रेस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये IP एड्रेस होता है आपके खुद के सिस्टम का। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर ये जो आपका वेब पेज रन हो रहा है, ये कहाँ रन हो रहा है? आपके लोकल सर्वर पर रन हो रहा है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितना टेक्स्ट, जितना डेटा, जितना टैग्स हम यूज़ करते हैं बॉडी टैग के अंदर, सिर्फ वही सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही होती हैं आपके फाइनल वेब पेज पर इन क्रोम। सो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या दिया था। फर्स्टली बॉडी टैग के अंदर मैंने एक हेडिंग दी थी जो कि मुझे विजुअलाइज हो रही है हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के नाम से। देन मैंने क्या किया था, एक पैराग्राफ दिया था जिसका कंटेंट था वेलकम इन FSD क्लासेस। इट मीन्स जो मेरा कोड था वो यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओके, सो नाउ इस तरह से हमने क्या सीखा कि विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू हमें अपनी फर्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करनी है एंड किस तरह से हमें अपना कोड रन करना है। मैंने आपको शॉर्टकट्स भी बता दिए हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपना फाइल चेक कर सकते हैं, आउटपुट चेक कर सकते हैं अपने फर्स्ट कोड का। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे गिट एंड गिटहब एंड उसकी कुछ स्टेजेस, किस तरह से आपकी फर्स्ट कोड गिट पर पुश होती है। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video. See you in the next lecture. Thanks for watching.